स्टार्ट। मैं विजय शंकर मिश्र, एडवोकेट। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आज दूसरा वीडियो बना रहा हूँ ताकि यूट्यूब पर अपलोड कर सकूँ। मैं अपने पहले वीडियो में स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को राष्ट्र देवता विनायक दामोदर सावरकर से संबोधित करने का आह्वान राष्ट्र से किया था। हमारा सावरकर के प्रति राष्ट्र देवता शब्द से संबोधन के प्रति जो आग्रह है, उसके प्रति थोड़ा आप लोग आश्चर्यचकित भी कुछ लोग हो सकते हैं, किंतु यह वही आग्रह है जो सावरकर का हिंदुत्व के प्रति था और जिसकी आवश्यकता पूरे राष्ट्र को थी, जिसके बारे में सावरकर कहा करते थे कि राजनीति का हिंदूकरण और राष्ट्र का सैनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्र देवता वीर सावरकर के प्रति आप देखते होंगे कि वामपंथियों एवं अन्य जो भी देश विरोधी शक्तियां हैं, राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, संस्कृति विरोधी शक्तियां हैं, ये अपना पहला वार वीर सावरकर पर करती हैं। आप देखते होंगे कि राष्ट्र का नेतृत्व, यह सरकार का नेतृत्व वर्तमान समय में जो मोदी जी कर रहे हैं, ये बार बार अपने को गांधी के प्रति समर्पित करते हैं, कहते हैं कि गांधी हमारे लिए सब कुछ हैं, किंतु फिर भी आप देखते होंगे कि राहुल का वार सावरकर पर होता है, वामपंथियों का वार सावरकर पर होता है। क्यों? वो जानते हैं कि नाम किसी का लिया जाए, भारत इस समय सावरकर युक्त भारत बन रहा है। सावरकर युक्त भारत बने बिना भारत भारत नहीं रह सकता। अतः सिर्फ एक सावरकर एक व्यक्ति नहीं थे, एक विजन था, एक दर्शन था। शस्त्र शास्त्र संस्कृति और विश्व मानवता के नायक थे वीर सावरकर। सावरकर के जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो इस राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं था और इस राष्ट्र को ऊंचाई की ओर ले जाने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं था। और इस बात को उसके दुश्मन ज्यादा जानते हैं, और जब दुश्मन ज्यादा जानते हैं तो वो जानते हैं कि इस राष्ट्र की शक्ति कहाँ छिपी हुई है, इस राष्ट्र का ओज कहाँ से छुपा हुआ है, इस राष्ट्र का तेज कहाँ छुपा हुआ है। और इस ओज तेज और शक्ति को समाप्त करने के लिए वो सारा हमला सावरकर के प्रति करते हैं, चाहे वामपंथियों का हमला हो, चाहे मुस्लिम जो भारत विरोधी हैं, हम सभी को का नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो भारत विरोधी हैं, वो राष्ट्र के प्रति सावरकर के समर्पण को पूर्णतः नकार कर और उनके प्रति भ्रम उत्पन्न करके सावरकर पर हमला करते हैं, क्योंकि सावरकर पर हमला इस राष्ट्र पर हमला है। अगर इस बात को वो जानते हैं तो हमें भी जानना होगा। यदि हम नहीं जाने तो हम नादान हैं, और नादान बनने से काम नहीं चलेगा। नादान यदि बनेंगे तो बेईमान इस देश को लूट लेंगे।
एकमात्र सूत्र है कि इस राष्ट्र को सावरकर युक्त भारत बनाना है। सावरकर युक्त भारत बनेगा तो सावरकर कौन थे? शस्त्र शास्त्र संस्कृति के नायक थे। यह राष्ट्र सांस्कृतिक रूप से और संस्कारित रूप से भी उच्चता के शिखर को प्राप्त करेगा। उनका दर्शन हिंदुत्व विश्व मानवता का दर्शन है। अतः मेरा राष्ट्र देवता सावरकर के प्रति यह आग्रह है कि प्रत्येक लोग उनको राष्ट्र देवता से संबोधित करें। राष्ट्र देवता बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर। इसमें सारी बातें छिपी हुई हैं। कोई मजबूर होगा, किसी के पास राजनीतिक मजबूरी होगी, किसी के पास अन्य मजबूरियां हो सकती हैं, किंतु इस राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। वो राष्ट्र देवता के प्रति, वीर सावरकर के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव अर्पित करने के लिए और इस समर्पण के लिए हमें किसी सीमा तक जाना है। हम सावरकर युक्त भारत का निर्माण करेंगे। सावरकर युक्त भारत के निर्माण का अर्थ है कि हिंदुत्व से ओतप्रोत, विश्व मानवता से ओतप्रोत, वैज्ञानिक और विकसित भारत बनाना है। अच्छा सोच रखना है और जब अच्छा सोच आएगा, उजाला आएगा, तो अंधेरा अपने आप समाप्त होगा। अंधेरा का कोई जगह नहीं रह जाएगा। लोग विचारवान हो जाएंगे अपनी संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। इसलिए सावरकर आएंगे तो उजाला आएगा, राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पण का भाव आएगा, वैज्ञानिकता आएगी, जातीयता समाप्त होगी, संकीर्णता समाप्त होगी। ये हैं सावरकर। और सावरकर नहीं थे तो ये सभी बातें थी। भारत अंधेरे की ओर जा रहा था 70 वर्षों तक, किंतु सत्यमेव जयते, यह हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है, अंततः सत्य की जीत होती है। और इसीलिए आज पासा पलट चुका है। लाख दबाए दब न सकेगी सावरकर की ये कहानी। और सावरकर उगते सूर्य की तरह निकल के बाहर आ चुके हैं। अतः मैं ये सावरकर के प्रति अपना आग्रह, राष्ट्र देवता वीर सावरकर के प्रति यह आग्रह आप लोगों से और आह्वान करता हूँ कि इनको राष्ट्र देवता के नाम से संबोधित करें। लोग जानेंगे कि कौन है, क्यों ऐसा समर्पण है, तो इनके बारे में जानेंगे। और जितना इनके बारे में जानेंगे उतना राष्ट्र के बारे में जानेंगे, उतना विकास के बारे में जानेंगे, उतना विज्ञान के बारे में जानेंगे। क्योंकि हमारे सावरकर चहुर्मुखी, बहुमुखी व्यक्तित्व के स्वामी थे। आज पहले वीडियो से आगे मैं कुछ न कुछ सावरकर की जो बातें हैं आपके प्रति रखूंगा। सावरकर को राष्ट्र देवता वीर सावरकर को जब पकड़ के 2 सार्जेंट, एक बाएं और दाएं, काले पानी के जेलर के पास ले गए तो उसने कहा कि क्यों इसे पकड़े हो, छोड़ दो, ये कोई शेर नहीं है। वो सावरकर को नीचा दिखाना चाहता था, किंतु वो सावरकर के बारे में अनेक चीजें सुन चुका था, क्योंकि उसकी बेटी लंदन में रहा करती थी और वो अपने पिता से सावरकर के बारे में बताती थी
कि वीर सावरकर एक बहुत ही विद्वान बैरिस्टर पकड़ के लाए गए हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो सावरकर के बारे में उसे पूर्व में ही अनुमान हो चुका था। उसने पूछा वीर सावरकर से कि आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, आपके बारे में मुझे पता है, आप इन सब झंझटों में क्यों फंसे? ऐसा पूछने पर सावरकर, वीर राष्ट्रदेवता सावरकर ने कहा कि इन झंझटों में फंसना मैंने अपना कर्तव्य समझा था, क्योंकि हमारी मातृभूमि परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी हुई है। तो उसने कहा कि अगर फंस ही गए थे तो भागे क्यों? समुद्र में कूदने की क्या जरूरत थी? ये मालूम हो कि वीर सावरकर बीच रास्ते में समुद्र में कूदकर जहाज से मार्शल्स के तट पर भाग गए थे। तो सावरकर ने जवाब दिया कि अपनी मातृभूमि की परतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए मैं इन झंझटों में फंसना अपना कर्तव्य समझा था, किंतु जब फंस गया तो दुश्मन को झांसा देकर भाग जाना भी सूरवीरों का काम होता है, इसलिए मैं भागा था। यह कोई कायरों का काम नहीं, दुश्मन को झांसा देकर भाग जाना भी सूरवीरों का काम होता है। ऐसे थे हमारे वीर सावरकर। अतः स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के प्रति कुछ न कुछ बातें ऐसे ही मैं सुनाता रहूंगा। उन्होंने ही कहा था कि हिंदुत्व हिमालय के गरुड़ों को पंख विहीन नहीं करता, उसके उड्डयन शक्ति में वृद्धि ही करता है। विश्व के कोने कोने में छा जाओ, जहाँ कहीं भी अच्छाई हो उसे ग्रहण करो और तुम में जो कुछ भी अच्छाई हो उसे सारे दुनिया में बिखेर दो। 2 जन्म का आजीवन कारावास पाने वाले, हिंदुत्व पुस्तक लिखने वाले, 50 ग्रंथ की रचना करने वाले महान कवि, महान दार्शनिक, महान क्रांतिकारी, सत्य, शास्त्र और संस्कृति तीनों के विद्वान, ऐसे पुरुष विरले ही मिलते हैं। जब देवता धरती पर उतरते हैं अवतरित होकर, तभी ऐसा होता है। और इसलिए सावरकर के प्रति कोई भी हिकारत का भाव इस राष्ट्र के प्रति हिकारत का भाव है, हिंदुत्व के प्रति हिकारत का भाव है, मानवता के प्रति हिकारत का भाव है। अतः जो मानवता विरोधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो संस्कृति विरोधी हैं, जो संस्कार विरोधी हैं, वो जब भी हमला करेंगे तो सावरकर पर करेंगे। वो सावरकर जो तीनों बंधु अपने पूरे परिवार सहित इस राष्ट्र को समर्पित कर दिए। वो सावरकर जो 10 वर्ष की अवस्था में तीनों चाफेकर बंधुओं के बलिदान पर पुआड़ा की रचना किए थे, और उस पुआड़ा मराठी में कविता को कहा जाता है। और उस पुआड़े को जब अश्रुपूरित नेत्रों से सुनाते थे तो उनके चारों ओर लोग खड़े हो जाते थे और अश्रुपूरित नेत्रों से उस 10 वर्ष के बालक को सुनते थे। और वही बालक 2 जन्म का आजीवन कारावास पाया। उनके बड़े भाई भी आजीवन कारावास पाए, उनके छोटे भाई भी जेल की यात्रा कर चुके थे। ऐसा पूर्ण समर्पण, पूर्ण पारिवारिक समर्पण राष्ट्र के प्रति विरले ही दर्शन होता है, और विरले ही होता है शस्त्र, शास्त्र और संस्कृति का सामंजस्य। इसीलिए और विरले ही होता है कि 100 वर्ष तक राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति से
जिस व्यक्तित्व को दबाया जाए वो व्यक्तित्व बार बार उठ खड़ा हो। यह क्या है? यह सत्य है, और सत्य ही ईश्वर होता है। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। अतः कुछ भी करना राष्ट्र देवता स्वतंत्र वीर बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर को आगे रखकर करना है, यदि इस राष्ट्र में तेज ओज और बलिदान की भावना बरकरार रखनी है तो। जय सावरकर, जय राष्ट्र, जय विज्ञान, जय हिंदुत्व, जय मानवता।